दोस्तों कई बार ऐसा होता है, सामने वाला पार्टनर हमें पता भी नहीं देता और हमें छोड़कर चला जाता है। ना तो हमें मालूम होता है कि वो छोड़कर जाना चाहता है या नहीं छोड़कर जाना चाहता है, बिहेवियर भी ऐसा ही होता है। लेकिन पार्टनर एकदम से छोड़कर चला जाता है, ऐसा होता क्यों है? क्या हमें कोई इशारा नहीं मिलता है, कोई संकेत हमें सामने वाला पार्टनर नहीं देता, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना। जब सामने वाला पार्टनर आपको छोड़कर जाता है तो वो आपको संकेत देता है, आप नहीं समझ पाते, तो उसमें सामने वाले की गलती नहीं होती है, गलती होती है आपकी। दोस्तों अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाना चाहता है और आप जानना चाहते हैं कि मेरा पार्टनर छोड़कर जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता, तो इस वीडियो में आपको सभी बातों के आंसर मिल जाएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। जब सामने वाला पार्टनर अपना बिहेवियर एकदम से बदल दे, यानी सामने वाला पार्टनर अपने बिहेवियर को चेंज कर दे एकदम से, तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं पार्टनर के दिमाग में कुछ फितूर चल रहा है, कुछ दिमाग की खराबी चल रही है, ये मान लेना बस। दूसरी बात, जब सामने वाला पार्टनर एकदम से आप पर गुस्सा दिखाना शुरू कर दे। नंबर 2 बात समझ लेना। नंबर 3 बात, जब सामने वाला पार्टनर आपके फोन को इग्नोर करने लगे। नंबर 4 बात ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अब। नंबर 4 बात यह है कि सामने वाला पार्टनर अगर आपको फोन देने से मना कर दे, यदि सामने वाला पार्टनर आपको फोन देने से मना कर देता है और आपको फोन दिखाने से भी मना कर देता है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर का चक्कर थर्ड पर्सन के साथ चल चुका है। अब आप कहीं भी दौड़ते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। अब आगे की सिचुएशन समझना। इस सिचुएशन से अगर आपको निकलना है तो क्या करना है? दोस्तों जब सामने वाला पार्टनर आपको छोड़कर जाता है तो एक असहनीय दर्द आपको होता है, जिस दर्द को सहन करना बड़ी मुश्किल हो जाता है और आप परेशान हो जाते हैं। सर हम क्या करें, सर हम कहाँ जाएं, सर हम किससे बात करें? आप सोचते हैं कि कोई इंसान ऐसा हो जिससे मैं अपने दुख दर्द सुना सकूं, तो आप क्या करते हैं, ज्यादातर अपने पार्टनर को ये सब बातें बता देते हैं, पार्टनर के सामने ही रोना भी शुरू कर देते हैं। ज्यादातर आप क्या करते हो, पार्टनर तो चला जाता है, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, सामने वाला पार्टनर तो आपको छोड़कर चला गया है। अब आप क्या करोगे, उसके जो फ्रेंड होंगे उनसे बात करना शुरू कर दोगे। जब उनसे बात करना शुरू करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लव से बात करोगे यानी प्यार के मकसद से बात करोगे, नहीं नहीं, आप उनसे अपनी बातें शेयर करना चाहते हो, आप उनको अपना दर्द सुनाना चाहते हो। लेकिन होता क्या है, वो सामने वाला जो आपका दोस्त होता है वो आपकी गर्लफ्रेंड को भी जानता है, यानी अगर आप लड़की हो तो वो आपके बॉयफ्रेंड को भी जानता है। और जब सामने वाला आप दोनों को जानता है तो वो क्या करता है, आपकी बात सुनकर सामने वाले को बता देता है। उस पर सामने वाला और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ज्यादा गुस्सा करके आपसे और ज्यादा दूर हो जाता है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब समझना मेरी बात को, बिहेवियर एकदम से कैसे चेंज होगा। जब सामने वाले के रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ जाता है तो उसके बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देगा, आपकी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना शुरू कर देगा। उस पार्टनर के अंदर लालच पैदा हो जाएगा। आप उसको बोलेंगे कि एक्चुअली मेरे पास आज पैसे नहीं। पैसे क्यों नहीं है, मैं किस नाम की हूं, आप मुझे क्या समझते हैं, मैं मतलब कमजोर हूं? मतलब आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर देगा जिससे आपको गुस्सा आए और गलती सब आपकी ही निकले, वो कल छोड़कर भी जाए। अब दूसरी बात को समझना, सामने वाला पार्टनर आपके साथ गाली गलौज पर उतारू हो जाएगा, आपके साथ रात दिन गालियां देना शुरू कर देगा। आपको बोलने लगेगा कि आप हो क्या, आपकी औकात क्या है, यानी आपके साथ इस प्रकार का झगड़ा चालू कर देगा ताकि आप उसके सामने ना खड़े हो सको, ताकि आपको ही आरोप मिले, आपकी ही गलतियां निकले, ताकि वो छोड़कर भी जाए। तो आपको समझना मेरी बात को। अब आगे की बात समझना। सामने वाला पार्टनर अगर आपको फोन नहीं दिखा रहा है, यदि आप सामने वाले पार्टनर से बोल रहे हैं कि आप मुझे अपना फोन दिखा दीजिए और वो बार बार फोन को छुपा रहा है, बार बार फोन को अपनी पॉकेट में डालता है, आप कहते हैं मुझे दिखा दीजिए, अपनी चैट को आपको नहीं दिखाता, अपने फोन को बिल्कुल सब कुछ डिलीट करके जब आपके हाथ में देता है, पहले तो वो आपसे बात नहीं करेगा फोन के बारे में और आपके सामने छुप छुप कर मैसेज कर लेता रहता है, कभी चैट करता रहता है, ज्यादातर फोन में लगा रहता है, आपके सामने बैठकर भी वो फोन में लगा रहता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की सेटिंग हो चुकी है और सेटिंग इतनी पक्की हो चुकी है, अब वो आपको छोड़ सकता है अगर आप ज्यादा गुस्सा करेंगे।
फोन सबसे बड़ा कारण होता है, ध्यान रखना मेरी बात का। फोन से आप कैसे भी पार्टनर को पकड़ सकते हैं, लेकिन उस पर गुस्सा नहीं करना है। कैसा भी पार्टनर हो, कितना भी होशियार पार्टनर हो, गलती जरूर करेगा। फोन के बिना जीवन नहीं चलने वाला है, फोन के बिना रिलेशनशिप टिकता ही नहीं है। जो व्यक्ति रिलेशनशिप में है वो फोन पर बात 100% करेगा, और 100% करेगा तो वो चैट करेगा। आप लगातार उस पर फोकस करें, लगातार देखें कि वो कैसा बिहेवियर कर रहा है, किस तरीके का बिहेवियर। फोन को अपने हाथ में ले रहा है, फोन में बात करते करते मुस्कुरा रहा है, फोन में चैट करते करते हंसने लगता है, फोन में अगर वो चैट कर रहा है, मैसेज पढ़ने के बाद ऊपर नीचे देखता है, इधर उधर देखता है, तो ये गुण जो है एक धोखेबाज पार्टनर के हैं। उस पार्टनर के अंदर गद्दारी पैदा हो चुकी है, वो पार्टनर आपको छोड़कर जाना चाहता है। ध्यान से मेरी बात को समझ लेना, पहले ही समझ जाइए, नहीं तो जब जूते सर पे लगेंगे, जब भागोगे तो उससे अच्छा पहले ही संभल जाइए। बस आगे की बात अब समझना मेरी बात। उस पार्टनर ने आपसे प्यार किया था, आपने उससे प्यार किया था। अब समझना मेरी बात को, आखिर जो टिप्स है, सामने वाला पार्टनर आपको बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर देगा, आपकी बातें नहीं सुनेगा। आप उसके सामने रोएंगे, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको बोलेंगे मैं बड़ा दुखी रहता हूं आपकी वजह से, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक बार तो आपको बोलेगा नहीं नहीं मैं आपके साथ हूं, लेकिन वो ऊपरी मन से आपको बोल रहा है, ऊपर से ही आपको बोल रहा है कि मैं बस आपके साथ हूं, है नहीं। वो दिख रहा है, यानी वही गंगाधर है और वही शक्तिमान है। गलत भी वही कर रहा है, सही भी वही कर रहा है, लेकिन आप लूटे बैठे हो, पीटे बैठे हो, रोते हुए आप परेशान हो रहे हो। दोस्तों आपको ये पता नहीं है, आपके साथ जो बर्बादी का जश्न चालू हुआ है, जो बर्बादी का लम्हा चालू हुआ है, वो लम्हा ही तो आपकी लाइफ को खराब करता है। उसी लम्हे के कारण तो आज इस गद्दारी में आप बैठे हैं, दुखों में आप जहां बैठे हैं। जिंदगी में आपकी दुख पैदा हो चुके हैं, आप रोना शुरू करते हो। जिंदगी में आपका रोना धोना चालू हो गया है, आप समझ नहीं पाते हो। दोस्तों जब आपकी जिंदगी में ये कलेश पैदा हो जाते हैं, तो आप अपना खुद का भी काम नहीं कर पाते, और सामने वाला तो बस कर ही रहा है। अब समझिए मेरी बात को, उसने बेहतर की तलाश कर ली है, अब आप रो रहे हो। अब आप क्या करेंगे? आप किसी पार्टनर से बात करेंगे, दूसरे से। अब हमारी गलती सबसे बड़ी क्या होती है, जैसे ही सामने वाला हमें पार्टनर छोड़कर जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा रिलेशनशिप तलाश करना शुरू करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है आजकल लड़कियों को, लड़कियों की भी लड़कों की भी मैंने देखी है। जैसे ही उनका रिलेशनशिप टूटा तो एक दूसरा रिलेशनशिप देख लेंगे। अब जैसे ही दूसरा रिलेशनशिप देखेंगे, सामने वाले को भी पता लग जाएगा कि आप एक रिलेशनशिप तोड़कर मेरे साथ आए हो, यानी वो आपकी वैल्यू कैसे करेगा भैया। आपको मैं झूठा गिलास पानी का देने लग जाऊं, आप कैसे पियोगे उसको, और पियोगे भी तो आप सोच समझ कर पियोगे, अरे यार चलो पी गए तो पी गए। उस सामने वाले पार्टनर को पता होता है कि आप एक ब्रेकअप में थे, आपको कोई छोड़कर गया है, आप अगर रिलेशनशिप में आए हो तो इस वजह से आए हो कि आप अपने दुखों को भुला सको, आप अपने दर्द को भुला सको। जिस दर्द आपसे गुजर रहे हैं, तो आप मेरे साथ आ गए। वो सामने वाला पार्टनर अब आपकी इज्जत नहीं करेगा जिसके साथ आप जा रहे हैं। आप पहले अपने आप को मजबूत करिए। मैंने देखा है बहुत सारे पार्टनर, अच्छा समझना मेरी बात को, मेरा एक उंगली है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन किसी कारण इस पर चोट लग जाती है, और चोट लगने के बाद क्या मैं इससे दोबारा इतनी आसानी से काम करना शुरू कर दूंगा? बताइए बताइए। मैं कह रहा हूं कि आप इस आसानी से यह उंगली काम करने लगेगी क्या? आपकी उंगली में कुछ दिक्कत आ जाए तो वो आसानी से दोबारा काम करना नहीं शुरू करेगी, उसको समय लगेगा। यही सब दिक्कत होती है हमारे साथ, आप बिल्कुल नहीं समझ पाते उन बातों को। जब आपको चोट लगती है, आपके दिल को चोट लगी, यानी आपका दिल जख्मी हुआ है, आप अंदर से जख्म, आपके अंदर जो जख्म है आप दिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो जख्म पैदा हुए हैं उनको भरने में समय लगेगा भैया। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं। सामने वाले पार्टनर को कौन बताए? अब समझना, आपको कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा, अपने आप को पहले मजबूत करना पड़ेगा। कोशिश करें कि आप रिलेशनशिप में कुछ समय तक ना आए। अब 2-4 महीने यानी 2-4 साल तो मैं मानता हूं कि ना आए, आप पहले अपने आप को डेवलप कर लीजिए। आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो पहले अपने आप को मजबूत करके तब आप रिलेशनशिप में आना दोस्तों। और आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही रिलेशनशिप में घुस जाऊं, और रिलेशनशिप में घुसने के बाद 2-4 जूते सर पे लगेंगे, फिर पार्टनर मुझे गाली देगा, और पार्टनर मुझे थोड़े दिन के बाद ये भी छोड़कर चला जाएगा। आप रोते रहिए, गिड़गिड़ाते रहिए, परेशान होते रहिए, अपनी जिंदगी को खराब करते रहिए। आपके पास बचेगा क्या? घंटा उसको बजाते रहिए। यही सब आपके साथ खेल होने वाला है, लड़कियों का चल जाएगा।
और जो लड़के बुद्धू बने लड़कियों के साथ सेटिंग करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लिविंग में रह रहे हैं, उनको पता नहीं है उनका बर्बाद क्या हो रहा है, बिल्कुल पता नहीं है। लड़की आपको छोड़कर जाएगी या आप लड़की को छोड़ दो, लड़की का भविष्य सिक्योर है, 99% सिक्योर है। आप कहोगे कैसे? भैया आप छोड़िए इस बात को, आप ये समझ लीजिए कि आपको लड़की छोड़कर चली गई है या आपने लड़की को छोड़ दिया है। अब उसके दिमाग में आ गया है मैं तो शादी करती हूं, कहीं से था कहीं से तो उसके मदर फादर कर ही देंगे, शादी उसकी हो जाएगी 100%। जब शादी उसकी हो जाएगी, जिससे शादी होगी वो जिम्मेदारी खिलाने पिलाने की उसकी है, वो कैसे भी कमा कर लाएगा, कहीं से भी कमा कर लाएगा, उसको देगा। भाई वो चिनाई कर रहा है, राज मिस्त्री कर रहा है या तसला ढो रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन देगा तो। अब आपको कौन देगा बताइए भाई? ये जो आप जिंदगी इनके साथ गुजार रहे हो, कल ये आपको छोड़कर जाएगी तो आपका क्या होगा? आप सड़क पर आएंगे, क्या आएंगे हैं? आपको कोई सड़क पर भी नहीं पूछेगा, आपको कोड़ियों के भाव बेचा जाएगा, आपको कबाड़ी के यहां बेच दिया जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं आप? आपको कबाड़ी भी नहीं खरीदेगा, आप खोखले बन चुके हो, जिसको बोलते हैं टीन। ऐसे बजोगे जैसे टीन बजती है। अभी आप लिविंग में रह रहे हो या बिना लिविंग के रह रहे हो, रिलेशनशिप में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, पूरी बात समझ लेना। ज्यादा दिन का रिलेशनशिप नहीं चल। मैंने देखा है बहुत सारे रिलेशनशिप 2-4 दिन में ही बन जाते हैं और 2-4 दिन में बेड तक की बात हो जाती है। क्या है वो? जितनी जल्दी से आप इतने ऊपर उठ जाते हो उतनी ही जल्दी से आप नीचे भी गिरोगे। ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर आप भोजन को धीमी आंच पर पकाओगे तो स्वाद बड़ा अच्छा आएगा, लेकिन रिश्ते बनते ही सीधा ही आप कहां पहुंच गए भैया? कोई नियम होता है, वो कोई तरीका होता है और आप पहुंच गए वहां पर। चलिए मैं मानता हूं पहुंच गए, तो सामने वाले की दशा क्या है, दिशा क्या है, आपके बारे में सोच क्या है, आपकी उसके बारे में सोच क्या है। आपकी सोच बस इतनी होनी कि आपने इसका यूज किया, उसने आपका यूज किया, ये सोच होगी। उसके बाद आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। आपने तो दिल लगा लिया है। ज्यादातर रिलेशनशिप में हम कैसे आते हैं? हम सोचकर ये आते हैं कि ऐसा है, हम लोग तो 2-4 महीने रहेंगे, इससे थोड़ा बहुत मजा वजा लिया, उसके बाद निकल जाएंगे। लेकिन आप मजा लेने के चक्कर में सजा में आ जाते हैं। सजा आपको बढ़िया मिलती है, 376 भी लगती है बहुत लोगों के पास, 2-4 धाराएं धरी जाती हैं, वो मानते तो है नहीं। इतने बेवकूफ होते हैं, कहीं पर जाकर फंस जाते हैं। अभी रिलेशनशिप से इतना आपको दर्द मिला है, दोबारा उसमें घुस जाना। मेरे पास एक कॉल आता है कि सर एक्चुअली मैं चाहता हूं कि मेरा दूसरा रिलेशनशिप बन जाए, और दूसरा रिलेशनशिप बनते ही फिर किसी को ज़्यादा दर्द भी नहीं होता और वो दर्द से भी मैं निकल जाऊंगा, तुरंत मेरा दर्द खत्म हो जाएगा और दूसरा रिलेशनशिप बनता है। हाँ भैया सही है। अरे भैया इधर से निकले इधर गिर गए हैं, इस कुएं से निकले तो दूसरे कुएं में गिर गए, कुछ बचा क्या? बना लीजिए 10 रिलेशनशिप बना लिए। रिलेशनशिप तो मिनट में बन जाता है, ना कुछ देखना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है। एक एक बंदे के 4-4 रिलेशनशिप, 4-4 रिश्तों में बने हुए हैं और अच्छे से चला भी रहे हैं। लेकिन बर्बाद किसको कर रहे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके मदर फादर ने आपको पैसा दिया और आपको पढ़ाई के लिए छोड़ दिया कि आप वहां जाकर पढ़ाई करिए, शहर में, वहां पर अच्छा माहौल होता है, आपका अच्छा सा रूम आप लीजिए, वहां पर रह लीजिए। लेकिन 2-4 महीने के बाद कुछ दीवाने आपके साथ आ गए, कुछ दीवानी आपके साथ आ गई, कुछ मोहिनियां जिनको बोलते हैं, वो मोहने के लिए आपको आ गई है। आपने थोड़ा रूप रंग देखा, थोड़ी बहुत अच्छा चेहरा सा देखा, तो आपने सोचा कि यार इससे बात क्या मिलना है, कामयाब होकर भी इनके साथ ही रहना है, क्यों ना मैं अभी रह लूं। सही है, कच्चे फल को खाओगे तो खट्टा लगेगा ना। अब आप 2-4 महीने रहे, जिस सामने वाले इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आने हैं, यानी उसको तो अनुभव है। आप तो नए लड़के आए थे, किसी गांव से आए थे, आपको पता भी नहीं था लड़की क्या होती है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा यार अच्छे बाल, बहुत अच्छी कटिंग वाली हैं और बहुत अच्छे से कपड़े भी पहनते हैं, बहुत अच्छी बोलती भी हैं, और आपको थोड़ा अच्छा लगा, आपको लालच आ गया। अब लालच आ गया तो आप लिविंग में रहने लगे हैं। आप किसको धोखा दे रहे हैं? आपके मदर फादर ने तो आपको करियर के लिए भेजा है ना, आपका करियर बन जाए। लेकिन कल आपका करियर नहीं बनेगा तो आपको बुला भी लिया जाएगा, आपको घर बुला लिया जाएगा। जब फिर क्या होगा आपका?
फिर आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, परेशान रहेंगे। जब आपके पास एक रुपया नहीं बचेगा, ये मोहिनियां सोहिनियां सब आपको छोड़कर और चली जाएंगी। आप बस अकेले सड़क पर खड़े होकर बैग देखते रहना, इसमें कुछ बचा है नहीं बचा है। आपके पास खाने के पैसे भी नहीं बचेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो रिलेशनशिप में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपना खुद का पैसा भी इन्वेस्ट करके और खुद को रुलाना शुरू करते हैं, रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, परेशान रहते हैं, जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ऐसा नहीं करना है। अब मेरी वीडियो किस लिए देख रहे हैं? अपनी नॉलेज के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी गद्दारी से बचाने के लिए। जो लोग आपके साथ गद्दारी करके चले गए, आपको धोखा देकर चले गए, ऐसे लोगों से छुटकारा पाने के लिए, ऐसे लोगों के साथ दोबारा जाने के लिए आप मत जाइए। मैं क्यों भोंक रहा हूं? मैं इसीलिए तो भोंक रहा हूं कि मेरे दोस्त परेशान ना हो, मेरे दोस्तों को कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई ऐसी मोहिनियों के चक्कर में ना फंसे, ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसे, ऐसे बेवकूफ लड़कों के चक्कर में ना फंसे। समझ रहे हैं? तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।